अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। जो ब्रह्म अचिंत्य, अव्यक्त, तीनों गुणों से रहित, फिर भी देखने वालों के अज्ञान की उपाधि से त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार हो। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म देवताओं का भी देवता है। ब्रह्म के ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार के बंधन से निवृत्ति के लिए अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्रह्म के ज्ञान का होना अति आवश्यक है। संत पुरुषों का संग, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करना तथा योग के कठोर अभ्यास में तत्पर होना ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति में हेतु है। ब्रह्म ज्ञान से ही जीवों के दुखों का निवारण होता है। ब्रह्म कहीं दूर नहीं रहते हैं, बल्कि हम सब प्राणियों के शरीर में ही स्थित हैं। चिन्मय शिव निर्गुण ब्रह्म का ही स्वरूप है। इन्हीं शिव को परमात्मा व ईश्वर भी कहते हैं। कार्य कारण स्वरूप इन्हीं पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर अभ्यासी पुरुष के अंतःकरण में जो चेतन और जड़ की ग्रंथि होती है वह खुल जाती है। इसके खुलने से सारे संशय नष्ट होने पर कर्म भी जो शुभ और अशुभ होते हैं वह क्रमशः धीरे धीरे अभ्यास अनुसार जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार आकाश में नीले रंग की प्रतीति होती है, उसी प्रकार सच्चिदानंदमय ब्रह्म में जगत रूपी भ्रम उत्पन्न हुआ है। इस भ्रम के अत्यंत अभाव के ज्ञान में यदि पूरी दृढ़ता हो जाए तभी चेतन ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान होता है। दृश्य जगत के अत्यंत अभाव का निश्चय हो जाने पर जिस परमार्थ वस्तु का बोध होता है वह परमात्मा उस जानने वाले पुरुष का आत्मा ही हो जाता है। जब तक इस जगत का अत्यंत अभाव नहीं होता है तब तक परम तत्व परमात्मा को कोई जान नहीं सकता है। सत्य वस्तु की ही सत्ता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। यह जो आकाश आदि भूत और अहंकार आदि में लक्षित हो रहा है वह सब व्यवहार दशा में जगत है। तत्व ज्ञान होने पर अर्थात परमार्थ दशा में ब्रह्म ही है। ब्रह्म के सिवाय और अन्य वस्तु नहीं है। हमारे सामने जो दृश्य जगत दिखाई दे रहा है वह पर ब्रह्म परमात्मा ही है। सर्वत्र पूर्ण ब्रह्म का ही प्रसार हो रहा है। पर ब्रह्म परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता का जो बोध है वही पूर्ण में पूर्ण का प्रसार है। पर ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र व्यापक होने के कारण पूर्ण है। जीवात्मा भी परमात्मा का अंश होने के कारण पूर्ण ही है। परमात्मा और जीवात्मा में जो भेद का भ्रम है उसका मिट जाना ही उनकी एकता है। इस एकता की अनुभूति ही पूर्ण का प्रवेश होना है। वास्तव में जीवात्मा ब्रह्म से कभी अलग नहीं होता है और न ही कहीं किसी जगत से आकर उसमें प्रवेश करता है। यह सब औपचारिक है। ब्रह्म शांत स्वरूप होता है। ज्ञान दृष्टि प्राप्त होने पर जगत दृष्टि शांत हो जाती है, इसलिए जगत को भी शांत कहा गया है। जिस प्रकार मिट्टी से घड़ा आदि प्रकट होता है तथा अंत में घड़ा मिट्टी में ही मिल जाता है, उसी प्रकार यह जगत ब्रह्म से प्रकट हुआ है, अंत में ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। संपूर्ण संकल्पों के त्याग तथा जगत की प्रतीति के अत्यंत अभाव से ब्रह्म के स्वरूप का परम अनुभव होता है, जिसके संकोच से संसार का प्रलय और विकास से उसकी सृष्टि होती है। यह चराचर जगत जिसकी चिन्मयी लीला है, जगत रूप होने पर भी जिसकी अखंडता खंडित नहीं होती है, वह शाश्वत ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म अणु से भी अणु है। वह अपने संकल्प से स्वयं वायु रूप में प्रकट हो जाता है। वायु रूप में वह ब्रह्म स्वरूप वाला ही है। वास्तव में वह वायु आदि कुछ भी नहीं है, केवल शुद्ध चेतन ही है। वही ब्रह्म शब्द के संकल्प द्वारा शब्द बनता है, किंतु उसकी शब्द रूपता का दर्शन भ्रम मूलक है। वास्तव में वह शब्द और शब्दार्थ की दृष्टि से अत्यंत परे है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ढेरों साधन है, उसके प्राप्त होने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। परमात्मा चिन्मय और अत्यंत सूक्ष्मतम है। परमात्मा से यह संपूर्ण विश्व सब ओर से परिपूर्ण है। अनुरूप होता हुआ भी यह परमात्मा अनंत दूरी में भी नहीं समाता है, क्योंकि सर्वव्यापी रूप रहित होने के कारण परमात्मा निराकार है। जिस प्रकार से बीज के अंदर भावी वृक्ष, पत्ते, फल आदि विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा में भूत, वर्तमान और भविष्य के प्राणी सदा विद्यमान रहते हैं। परमात्मा उदासीन की भांति संपूर्ण जगत में स्थित है। उसमें कर्तापन और भोक्तापन का बिल्कुल संबंध नहीं है। परमात्मा इस जगत में अंदर और बाहर समान रूप से स्थित है। स्वर्ण में यह सामर्थ्य होती है कि उसका कुंडल आदि बन सके।
मगर कुंडल यह सामर्थ्य नहीं रखता है कि वह स्वर्ण का निर्माण कर सके। उसी प्रकार चिन्मय होने के कारण दृष्टा में यह शक्ति होती है कि वह दृश्य जगत का निर्माण कर सकता है, मगर जड़ होने के कारण दृश्य जगत में यह शक्ति नहीं होती है कि वह दृष्टा परमात्मा का निर्माण कर सके। यह दृश्य जगत असत होता हुआ भी अज्ञानवश सत सा प्रतीत होता है। यह दृश्य जगत अज्ञान मात्र से उत्पन्न है। जब तक अज्ञान रहता है तभी तक जगत की स्थिति रहती है। कुंडल और कड़े आदि की प्रतीति के समय स्वर्ण की स्वर्णता सत्य होने पर भी कोई यह नहीं कहता है कि यह स्वर्ण है, क्योंकि अज्ञानी पुरुष की बुद्धि उस आभूषण के नाम रूप में उलझी रहती है। उसी प्रकार दृष्टा के दृश्य रूप में स्थित होने पर उसके वास्तविक स्वरूप की स्मृति नहीं होती है। जैसे कुंडल के रूप में प्राप्त होने पर स्वर्ण अपनी स्वर्णता का लक्ष्य कराता है, वैसे ही दृश्य रूप में स्थित हुआ दृष्टा अपने दृष्टापन को लक्षित कराता है। दृष्टा जब अज्ञानवश अपने आप को दृश्य रूप में देखता है तब अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता है। दृष्टा में दृश्यत्व की प्राप्ति होने पर उसकी सत्ता भी असत्ता सी हो जाती है, अर्थात सत्य रूप होने पर भी असत्य सा भासित होने लगता है। परंतु जब तत्व ज्ञान के द्वारा दृश्य नष्ट हो जाता है तब केवल दृष्टा की ही सत्ता रह जाती है। तत्वज्ञानी को भली भांति ज्ञात हो जाता है कि जैसे कुंडल और कड़े की सत्ता स्वर्ण से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार द्वैत भी चेतन ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश की शून्यता आकाश से तथा वायु का स्पंदन वायु से भिन्न नहीं है, वैसे ही अद्वैत भी चेतन ब्रह्म से भिन्न नहीं है। द्वैत और अद्वैत की प्रतीति दुख की अनुभूति से युक्त है, यह निवृत्ति के लिए नहीं है। वास्तव में जिस पुरुष को द्वैत और अद्वैत की प्रतीति अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो उस पुरुष की स्थिति पूर्ण रूप से चेतन ब्रह्म में हो जाएगी। दृष्टा दृष्टि और दृश्य रूप जो यह जगत है वह अणु से भी अणु परमात्मा में स्थित है। परमात्मा ने अपने स्वरूप में इस जगत को कई बार उत्पन्न तथा विलीन किया है। जैसे किसी बीज के अंदर वृक्ष, पत्तियां, टहनियां और फल आदि विद्यमान हैं। जिस प्रकार टहनियों, पत्तियों और फलों का त्याग न करता हुआ वृक्ष स्थित रहता है, उसी प्रकार इस चेतन ब्रह्म में अनंत शाखाओं व प्रशाखाओं से युक्त जगत स्थित है। जिस योग के अभ्यासी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है तथा सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसा अभ्यासी इन शब्दों को अच्छी तरह समझ सकता है। अज्ञानी अथवा संसारी पुरुष इस सत्यता की अनुभूति नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अपना आंतरिक विकास न करने के कारण अज्ञानता को नष्ट नहीं कर पाया है। इसलिए उसे यह सारा ज्ञान असत्य सा लगता है। चेतन परमात्मा के अंदर स्थित हुआ द्वैत रूप जगत जो अद्वैत रूप में देखता है, वह अद्वैत रूप में देखना ही तत्व दर्शन है। मगर वास्तव में तो न द्वैत है और न ही अद्वैत है, न वह सौम्य है और न ही वह क्षुब्ध है। चेतन परमात्मा के अंदर आकाश और वायु आदि कुछ भी नहीं है, वह केवल चेतन परमात्मा ही है। अद्वितीय परमात्मा में भेद और अभेद की भ्रांति हो रही है। इस भ्रम का नाश हो जाने पर सब कुछ ब्रह्म तत्व के रूप में शेष रह जाता है। जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो जाता है तभी तक शरीर आदि के पीड़ित होने पर पीड़ा रहित जीवात्मा पीड़ा से युक्त सा दिखाई देता है। परंतु जब साक्षात्कार हो जाता है तब यह सब बातें नहीं रह जाती हैं। यह जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है। तत्व ज्ञान हुए बिना यह जगत दुख की अनुभूति कराता है। जब योग के अभ्यास के द्वारा अभ्यासी को ऐसा ज्ञान हो जाता है तब यह दृश्य जगत मोक्ष प्रदान करने वाला हो जाता है। एकत्व बोध से यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। अमुक मनुष्य जिससे प्रेम न हो उससे मिलने अथवा बिछड़ने से न सुख होता है और न ही दुख होता है। इसी प्रकार जिसे ब्रह्म का तत्व ज्ञान हो गया है वह स्थूल शरीर के रहने अथवा बिछड़ने से सुख अथवा दुख में लिप्त नहीं होता है। वासना रहित तथा शांत चित्त हुआ इस शरीर का स्वामी जीवात्मा सर्वव्यापी और सबका अधिपति हो जाता है। जीवात्मा को चिन्मय परम आकाश स्वरूप अविनाशी सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप ही जानना चाहिए। इस शरीर में दो प्रकार का सर्वभूत स्वरूप चेतन है। एक तो चंचल स्वरूप वाला जीवात्मा है और दूसरा निर्विकल्प परम चेतन स्वरूप परमात्मा है। चेतन परमात्मा ही अपने संकल्प से जीवात्मा के रूप में अपने से भिन्न सा होकर स्थित है। वह चेतन परमात्मा ही अपने संकल्प से आकाश आदि पंचभूतों में, शब्द आदि 5 विषयों में, प्राण अपान
आदि 5 प्राणों तथा देश काल आदि रूप में परिणित होता है। वास्तव में यह चेतन परमात्मा जब जब जहां संकल्प करता है तब तब वहां वैसा ही बन जाता है। चेतन जीवात्मा अज्ञान के कारण मैं दुखी हूं ऐसी भावना व्यर्थ में ही करता रहता है। मेरा यह चला गया, वह चला गया, अमुक मेरा प्रिय था, वह मर गया, ऐसी भावना करके वह रोता रहता है। जिस प्रकार बालू में तेल नहीं होता है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा में दृश्य की तृप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार जड़ लोहा चुंबक के सानिध्य से क्रियाशील हो जाता है, उसी प्रकार सर्वव्यापी चेतन स्वरूप परमात्मा के सानिध्य से यह जीवात्मा चेष्टावान होता है, अर्थात सर्वस्थित परमात्मा शक्ति से ही वह जीव चेष्टा करता है। यह जीव अज्ञानता से अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाने के कारण ही चेतन चित्त सा बन गया है। परमात्मा ने शरीर रूपी रथ चलाने के लिए प्राण शक्ति और मन शक्ति रूपी 2 शक्तियां उत्पन्न की हैं। जब तक स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है, तब तक स्थूल शरीर जीवित रहता है। जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का संबंध समाप्त हो जाता है, तब शरीर मृत कहा जाता है। परंतु जब तक शरीर में हृदय कार्य करता रहता है अथवा हृदय धड़कता है, तब तक जीव अपने संकल्प वश अधीन हुआ कर्म करता रहता है। चेतन जीवात्मा आकाश से बढ़कर निर्मल और अव्यक्त है। परमात्मा की सत्ता ही जीवात्मा के अस्तित्व में कारण है। जीवात्मा के बिना स्थूल शरीर और प्राण दोनों नष्ट हो जाते हैं। शरीर वियोग में प्राण वायु में विलीन हो जाता है। आकाश से भी निर्मल आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दोषों से रहित जीवात्मा परम शिव स्वरूप हो जाता है। परमात्मा परम शिव ही एकमात्र सगुण ब्रह्म है। यही सभी ज्ञानों के उत्पादक और सभी को स्फूर्ति देने वाले हैं। इस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करके अभ्यासी पुरुष फिर संसार में भुने हुए बीज के समान जन्म नहीं लेता है। परम शिव ही समस्त कारणों के कारण है, मगर वास्तव में उनका कोई कारण नहीं है। वे अपनी सत्ता से समस्त भावों को सत्ता प्रदान करते हैं, किंतु स्वयं भावना का विषय नहीं है। वह विशुद्ध और अजन्मा है। दृश्य विषयों के प्रकाशक एवं दृश्य जगत का परम आधार है। वह कर्तापन के अभिमान से रहित होकर जगत की रचना करते हैं तथा जगत का उद्धार रूप महान कार्य करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। वास्तव में शुद्ध निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्म न तो कार्य है और न ही कारण है, क्योंकि निर्विशेष होने से उसमें कारणत्व और कार्यत्व का अभाव है। इसलिए शुद्ध चेतन ब्रह्म न ही करता है और न ही कर्म है, न ही कोई उसका निमित्त है और न ही कोई उपादान है। कारण की सत्ता न होने से यह जगत किसी का भी कार्य नहीं है, क्योंकि कारण का स्वरूप न रहने से जो कार्य स्वरूप दिखाई देता है वह केवल भ्रम मात्र है। इसलिए इस जगत का तीनों कालों में अत्यंत अभाव है। जगत का तीनों कालों में अभाव होने से समस्त पदार्थ मिथ्या सिद्ध होते हैं। पदार्थों के मिथ्या सिद्ध हो जाने पर ज्ञान किसका होगा? जब ज्ञान का अभाव सिद्ध हो गया हो, तब अहंकार का कोई कारण नहीं रहता है। फिर न ही बंधन है और न ही मोक्ष है, केवल चेतन स्वरूप ब्रह्म ही सर्वत्र है। ओम शांति विश्वम।